जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती 2024 के बारे में। तो बच्चों के दो सबसे मेन डाउट कि सर इसका एग्जाम कब तक होगा और हमारे इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। तो दोस्तों आपको मैं वीडियो के अंदर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। अगर आपके इतने नंबर अभी जो भी मॉक लगा रहे हो, जहां से भी लगा रहे हो, तो उसके अंदर आपके इतने नंबर बन रहे हैं या फिर आपका जो एक टारगेट होना चाहिए कि हमारे इतने नंबर आ जाते हैं, तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। फाइनल सिलेक्शन के आपको मैं जो डाटा है वो बताने वाला हूं, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों आपको मैं डाटा कैसे बताऊंगा, टोटल एक एक स्टेट में कवर करूंगा, ठीक है। टोटल आपके 28 राज्यों की प्लस में जो आपकी 8 यूटी है, ठीक है। इन सभी की कट ऑफ आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। और दोस्तों एग्जाम डेट के ऊपर भी एक अपडेट है, उसके साथ ही हम क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो है कट ऑफ को ही क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो एग्जाम डेट है उसके ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम डेट देख लेते हैं भाई सबसे पहले, क्योंकि बच्चे काफी ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम डेट के लिए भी सिर्फ देखते हैं, एग्जाम डेट देख लेते हैं उसके बाद आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। तो उनको एग्जाम डेट ही मैं बता देता हूं और उसके बाद हम बात करेंगे इनके ऊपर, ठीक है। सेफ स्कोर क्या रह सकता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक आपको बात क्लियर करूं, जो पिछली आपकी भर्ती थी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ था, एक ही दिन के अंदर 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था। 3 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था और एग्जाम किसने लिया था, तो एग्जाम लिया था टीसीएस ने। और टीसीएस ने इन तीनों शिफ्टों की क्या की थी, नॉर्मलाइजेशन की थी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इनकी, अब भाई किसी की 4 नंबर बढ़ी थी, किसी की 5, किसी की 4-5 इतने तक बढ़ी थी। तो भाई पिछली जो कट ऑफ है वो आपकी विद नॉर्मलाइजेशन है। अब भाई वो चीज मैंने एनालिसिस करने के बाद में ये डाटा लेके आया हूं कि नॉर्मलाइजेशन अगर बच्चों के जोड़ते हैं तो इतना है, अगर विदाउट आपका खुद का स्कोर इतना बनना चाहिए तो आप सेफ हैं, ठीक है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि जो आपको मैं स्कोर बताता हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपके उतने नंबर बनने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं, 2 घंटे आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको एग्जाम डेट के ऊपर क्लियर करता हूं। दोस्तों एग्जाम डेट का मैंने आपको क्या बताया अभी, कि एग्जाम पिछली बार का किसने लिया था, टीसीएस ने एग्जाम लिया था। लगभग ये एजेंसी हायर करते हैं ना सीआईएसएफ के लिए और एग्जाम के लिए, तो ये टीसीएस को लगभग हायर करते हैं कि टीसीएस इनका एग्जाम कंडक्ट करता है, क्योंकि टीसीएस भाई काफी उसके मल्टीपल सेंटर हैं, ठीक है। अगर किसी और एजेंसी को देते हैं तो वो भाई कोई लिमिटेड उनके सेंटर होंगे, तो बच्चों को ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं कि कुछ ज्यादा सेंटर वाली जो एजेंसी है जैसे टीसीएस है उसको ये एग्जाम देते हैं, यानी कि वो एजेंसी हायर होती है, फिर वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आपका 1 से 2 दिन के अंदर, ज्यादा ज्यादा 3 दिन के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी। लेकिन अभी दोस्तों आपको मैं एक चीज बताऊं, पिछली भर्ती का ना इन्होंने 11 महीने बाद में एग्जाम लिया था, 11 महीने बाद में, ठीक है। आपको मैंने ऑफिशियल प्रूफ भी दिखाया था। लेकिन भाई हम पिछली भर्ती से लेट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आरआरबी ईएलपी का पिछली बार 21 दिन के बाद में आंसर की दी थी, लेकिन इस बार 5 दिन के अंदर आंसर की दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पिछली भर्ती से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉपरली जो है रिलेट नहीं कर सकते। अब आपको मैं बताता हूं कि एग्जाम का, भाई मैं आपको बता दूं, जैसे टीसीएस एग्जाम लेगा, ठीक है, टीसीएस एग्जाम लेगा, तो टीसीएस भाई फरवरी के अंदर एग्जाम ले रहा है आपका एसएससी जेडी का। उसके बाद में आरआरबी का एक कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया है, जो है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम लेगा। कब लेगा, तो ये फरवरी में होगा, ये होगा आपका मार्च में, यानी कि मार्च में इसका लेगा। मार्च के बाद में भाई ये एनटीपीसी का भी लेगा, ठीक, एनटीपीसी का भी एग्जाम लेगा। यानी कि फरवरी भी गया, मार्च भी गया और अप्रैल आ जाएगा। यानी कि आपको मैंने हर बार यही डेट क्लियर की है कि अप्रैल के अंदर, अप्रैल लास्ट भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है, अप्रैल के अंदर आपके एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम कट्टों के ऊपर बात कर लेते हैं। इन सभी चीजों को मैं रिमूव कर देता हूं इनको, उसके बाद हम कट्टों के ऊपर अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। अभी बच्चे ना, जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, भी आपके बेनिफिट की कोई चीजें बता देता हूं। जैसे बच्चे ना अभी इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे सीरियस, क्योंकि भाई तैयारी नहीं करे वो तक क्या करे हैं। जैसे एसएससी जीडी का जो बच्चा तैयारी कर रहा है, तो उसके अंदर ही इसका सिलेबस है, सेम वही सिलेबस है, इसका अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसके अंदर ही सिलेबस है। लेकिन बात ये आती है कि इससे रिलेटेड हमें प्रैक्टिस सेट कहां से मिलेंगे, ठीक है। 3 सेट तो वो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं कि 3 सेट वहां पे, लेकिन इसके अलावा हमें ऐसे प्रैक्टिस सेट जहां पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे फायरमैन के बच्चे हैं, वहां पे हमें प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो आपको मैं कट्टो भी बता देता हूं, और आपको एक बच्चे कहते हैं कि नोट्स भी बनाते हैं, काफी बच्चे ना नोट्स बनाते हैं अपने खुद के, तो आपको बता देता हूँ, नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। कहां से मिलेंगे वो आपको क्लियर करता हूं। जैसे आप साइड में देख रहे हो, ये है भाई टेक्स्ट बुक का, ठीक है। टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी सेल चली हुई है। इसका बताने से पहले मैं आपको इसके बेनिफिट बता देता हूं। यहाँ पे देख सकते हो सीआईएसएफ फायरमैन का लिखा गया, यानी कि कांस्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए भाई, इनका एक टेस्ट भी है,
जैसे इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा में टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे भी आपको मैंने स्टडी नोट्स बताया ना, ये स्टडी नोट्स ये आपको पास प्रो मैक्स के अंदर मिलेंगे। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे इंग्लिश का हो गया, आपका इंग्लिश का हो गया, और जनरल साइंस का देख लीजिए, साइंस का हो गया, रीजनिंग के हो गए, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्विजेस अलग से मिल जाएंगे, फुल टेस्ट इसके अंदर आपको काफी मिल जाएंगे। देख लीजिए भाई, टेस्ट भी काफी इसके अंदर, प्रैक्टिस सेट भी अलग से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसके अंदर अपने टेस्ट लगा सकते हो। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी जीडी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आर्मी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पास प्रो ले लेना भाई। इसके अंदर आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे और इसके अंदर प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देने वाला है। इसके अंदर अभी समाधान एआई है, ठीक है, वो आपके डाउट्स भी सोल्व करेगा लाइव में, अगर आप उसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो, ठीक है। अब ये टेस्ट पास प्रो है दोस्तों, टेस्ट पास प्रो की मैं बात करूं, जो कि आपका 351 का है, 351 रुपए का है। ATZ कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और ये सेल आपकी आज की है, यानी कि 31, 30 और 31 तारीख की ये सेल थी, जनवरी विजडम। अब आगे सेल आएगी, उसका भाई पता नहीं कितने का प्राइस हो, कितने का नहीं, लेकिन फिलहाल अभी आपका ये अभी प्राइस चला हुआ है, जो कि आपकी इस सेल के अंदर 1 ईयर का एक ही पास के अंदर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पे जाकर आप इसको अच्छे तरीके से चेकआउट कर लेना। अब भाई हम आराम से चलते हैं कट ऑफ के ऊपर, आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। एक होता है आपका इंटायर स्टेट, एक होते हैं आपके नक्सल स्टेट, ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल है ना, अभी आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है, कि इंटायर क्या है और नक्सल क्या है। इंटायर यानी कि जो जनरल स्टेट है, तो वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा कि जनरल के लिए क्या है और इंटायर स्टेट के लिए क्या है, यानी कि अलग अलग हुआ, तो दोनों की आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं स्टेट लिखता हूं, बिहार है आपका, बिहार, ठीक है। बिहार का हुआ आपका नक्सल भी और इसका जनरल भी, ठीक है। नक्सल, जनरल, ये दोनों है इसके, इसके अंदर दोनों शामिल है भी। नक्सल की भी इतनी जाएगी जो यहाँ पे मैं लिखूंगा कट ऑफ, और उसके बाद में आपकी है क्या है, हरियाणा है, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, और एमपी का जनरल, जनरल एरिया, एमपी का जनरल एरिया, नक्सल नहीं है, जनरल एरिया एमपी का, क्योंकि नक्सल की इसकी बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद में झारखंड का है, झारखंड के हुए, झारखंड हुआ। उसके बाद उत्तराखंड है भी, इनकी जो कट ऑफ है ना, ये काफी हाई है, ठीक है, उत्तराखंड है। अब इनकी कट ऑफ क्या है, ठीक है, कितने हुए आपके, 1 2 3 4 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं इनकी कट ऑफ क्या है। जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। मेल के लिए ही है भाई, मेल के लिए ही होती है, फीमेल के लिए नहीं होती है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इनकी एक्सपेक्टेड, जो आपको मैंने अभी टेस्ट दिखाए हैं वीडियो के अंदर, जो आपको अभी टेस्ट दिखाए पीछे मैंने, उसके अंदर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ हैं। मैं एग्जाम के कट ऑफ नहीं बता रहा कि एग्जाम के अंदर इतने आ जाने चाहिए। अरे मान लीजिए कि एग्जाम आपका आ गया इजी और बच्चे कर रहे हैं 95 प्लस, अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए बता दिया 50, मान लीजिए 50 बता दिया, तो होगा सिलेक्शन? नहीं होगा। कि एग्जाम के कट ऑफ पहले ही बता दी भाई, पहले नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। मान लीजिए कि एग्जाम आ गया, हार्ड नंबर बने 40 और मैंने बता दिया यहाँ पे 90 है, तो होगा? तो ये हो तो जाएगा, लेकिन बच्चों को टारगेट तो ज्यादा दे दिया ना। तो एग्जाम के कट ऑफ नहीं है, आपके पीछे जो भी टेस्ट चले हैं, पीछे जो भी मॉक टेस्ट आपने जो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट है, या फिर अभी जो मॉक टेस्ट चले हुए हैं मार्केट के अंदर, वो आपको लगाने हैं, उसके अंदर आपके इतने नंबर बने हैं और बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, ठीक है। अभी ये कट ऑफ आपको मैं बता देता हूं कैसे है आपकी। जनरल भाई 90 प्लस का टारगेट रखे, ओबीसी भी 90 प्लस का टारगेट रखे, ईडब्ल्यूएस 88 प्लस का टारगेट रखे, एससी कैटेगरी वाले 86 प्लस का टारगेट रखें, और एसटी कैटेगरी वाले 82 प्लस का टारगेट रखें। ये आपका खुद का इतना होना चाहिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। इतना आपके खुद का नंबर बनना चाहिए भाई, ठीक है। अब मैं आगे के स्टेट कवर कर देता हूं, आगे के स्टेट में लिख देता हूं यहाँ पे कौन से हैं आपके आगे के स्टेट, जो मैंने आपको बताया ना, जो अभी जैसे एंटायर स्टेट है, नक्सल है, बॉर्डर है, वो अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। इन स्टेट के बाद में आगे के स्टेट आते हैं आपके छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसे लिखते हैं, छत्तीसगढ़ का जनरल एरिया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जनरल एरिया है,
छत्तीसगढ़ का जनरल एरिया हुआ, और दिल्ली हुआ आपका, दिल्ली स्टेट हुआ, यूटी हुआ, हिमाचल हुआ, हिमाचल प्रदेश। फिर आपका आ गया भी एमपी नक्सल का, एमपी जनरल का पीछे मैंने बता दिया है, एमपी नक्सल का ये है, ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, एमपी नक्सल का ये है और जनरल का मैंने पीछे बता दिया है, ठीक है। उसके बाद ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जनरल है ये भाई, महाराष्ट्र का जनरल एरिया से। और फिर ओडिशा, ओडिशा जनरल से, ठीक है। अब भाई मैंने ओडिशा जनरल का बता दिया, नक्सल का तो वो भी आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र का नक्सल का वो भी आपको मैं बताऊंगा, एमपी नक्सल का मैंने पीछे नक्सल का बता दिया, यहाँ पे बता दूंगा, और एमपी जनरल का पीछे मैंने बता दिया, ठीक है। इस तरीके यानी कि एमपी नक्सल की और उड़ीसा जनरल की कट ऑफ सेम है, तो ये इसके अंदर कवर होगी, ठीक है। उड़ीसा हुआ, उसके बाद में हुआ आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का कौन सा, तो पश्चिम बंगाल का है भाई जनरल, ठीक है। तो ये जनरल है भाई एंटायर, इस तरीके से आपको पूरी यूट्यूब और कहीं कट ऑफ नहीं मिलेगी, सभी आपको इक्वल बता रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से विद एनालिसिस के साथ अच्छे से परफेक्ट कट ऑफ दूंगा, तो आपकी आ चुकी है, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी है भाई, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। अब आपको मैं यहीं पे फिर क्लियर कर देता हूं कि ये आपकी कट ऑफ कैसे है। तो ये आपकी कट ऑफ है जो आप मॉक टेस्ट पीछे लगाओगे, जो आपको अभी मैंने वीडियो के अंदर दिखाए थे, अभी पीछे पहले वीडियो के अंदर दिखाई दी कि वहां से अगर आपके नंबर इतने भरे तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेवन हो, आप पीछे जाके वीडियो देख लेना कि आपके कितने नंबर किसके अंदर होने चाहिए, जो आपको मैंने क्लिप दिखाई, ठीक है भाई। 80 प्लस जनरल इन स्टेट से, ओबीसी से मैं मानता हूं 80 प्लस इतना टारगेट होना चाहिए, विदाउट नॉर्मलाइजेशन की है भाई, ठीक है। 78 भाई ईडब्ल्यू से है। एससी की बात करें तो 74 प्लस तक है, और जो है 72 प्लस तक किसका है, एसटी का है, ठीक है। ये आपका है विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। अब आगे के मैं लिख देता हूं स्टेट, आगे के कौन से हैं। अब भाई आपको, आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखी, जिन स्टेट का मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है, अगर मैं सभी स्टेट लिखूंगा तो अभी लगभग आपके 14 लगभग स्टेट कंप्लीट होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अदर्स ऑल, अदर्स ऑल स्टेट एंड यूटी, ठीक है। ये अब इनकी कट ऑफ क्या है, जिन स्टेट का मैंने अभी तक नाम नहीं लिया अपनी जुबान के ऊपर या बोर्ड के ऊपर, जिस स्टेट को मैंने लिखा नहीं, जैसे मैंने कोई स्टेट लिखा महाराष्ट्र, तो मैंने महाराष्ट्र का कौन सा लिखा था, मैंने महाराष्ट्र का लिखा था जनरल, ठीक है, महाराष्ट्र का मैंने जनरल लिखा था। और महाराष्ट्र कोई नक्सल से है तो वो इसके अंदर मानना, ठीक है, महाराष्ट्र नक्सल से वो इसके अंदर मानना, ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट जो मैंने नहीं बोला तो वो इसके अंदर काउंट करना, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ क्या है, तो मैं लिख देता हूं जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ क्या है आपकी, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे आपको मैं ना साइड में स्क्रीन लगा के दिखा देता हूं भाई, अब ताकि बच्चे ना डाउट में ना रहे, ठीक है। एक बार वेट कीजिए भाई थोड़ा सा, आपको मैं क्लियर कर देता हूं अच्छे तरीके से, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। तो देख सकते हो दोस्तों ये आपकी पिछले साल की कट ऑफ है, ठीक है, पिछले साल की कट ऑफ है, आपको मैं अभी साइड में इधर देख सकते हो ये। तो इसके अंदर जैसे मैंने केरला का नाम नहीं लिया, ठीक है, केरला वाले जैसे यहाँ पे 62 नंबर है, क्या है कि 62 और 52 है, तो इसमें से आप माइनस कर लेना, जिस भी आपको कैटेगरी है उसी कैटेगरी से आपको माइनस करनी है। कितने माइनस करने हैं, ये फोटो ना आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अभी भेज देता हूं। तो आपको इसमें से -3 कर लेने हैं, -3 से -4 नंबर कर लीजिए, तो ये आपका सिर्फ स्कोर बनेगा, ठीक है। इसमें से 3 से 4 माइनस कर लेना, इतना आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है। अभी जैसे और किसी स्टेट का देख लीजिए, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं, जैसे आप मणिपुर का देख लीजिए, ठीक है, क्या है मणिपुर का, ये रहा मणिपुर का, ठीक है, इंटायर स्टेट का है 61, तो -3 कीजिए तो आपका बनता है 58, और -4 कीजिए 57। तो इस तरीके से आपको मणिपुर जनरल कैटेगरी से टारगेट लेना है, और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप टारगेट ले सकते हो। यहाँ पे ऊपर कैटेगरीज भी लिखी गई है, यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी कैटेगरीज लिखी गई है, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरी आपको कट ऑफ है जो कि मैंने आपको बता दी है, एग्जाम आपका अप्रैल के अंदर होने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। इसके अलावा भाई आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।